खुश हो बेटा। कौन है आपकी वो मेरी बहन है गुरु। आपकी बहन है? बहुत सीरियस है वो। शादी हो गई इनकी? नहीं, शादी नहीं हुई। अभी शादी? क्या उम्र है इनकी? इनकी 28 साल, 28-29 साल है। इनको डॉक्टर ने क्या बता दिया? ये डॉक्टर ने बहुत पहले डायबिटीज बताया रहा था, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था। डायबिटीज? हाँ। ये कौन सा रोग होता है? यही बताया था डॉक्टर। ये कोई रोग ही नहीं है डायबिटीज, ये तो रोग का लक्षण है। ये खुद डॉक्टरी में रहते हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर गधे हैं। ये सुनिए कि कितने रोग थे, वही कह रहे हैं वो डॉक्टर। वो बिल्कुल बेवकूफ़ है जिन्होंने बताया इनको सब डायबिटीज। बुद्धि बंधी रहना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट बने रहना, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, हाइपरटेंशन, ऑर्थराइटिस, एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ओसीडी था, सब कुछ गंदा दिखना, लगना, नफरत, चीड़ होना, पैनिक अटैक आना, ओवरी में सड़न, नकारात्मक विचार आना, हत्या आत्महत्या के विचार आना, कामों के स्पंदन होना, प्राइवेट पार्ट में सड़न, दर्द और चुभन, शरीर में जलन, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन गए थे, सुनकर न समझ पाना, गॉल ब्लैडर घाव बन रहे थे गले में, आंतों में और गॉल ब्लैडर में, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में, ब्लैडर में, ब्रेस्ट में, ब्रेन में और कोलोन में। ये गर्भाशय की हालत हो गई थी सड़गल के। ये बताया डॉक्टर साहब ने जो इलाज कर रहे हैं। यूट्रस में छेद हो गया था, फिलिपियन ट्यूब में सड़न हो रही थी, एग्स बनना बंद हो गया था, यूरेथ्रा में सूजन के कारण पेशाब करने में कष्ट होना, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी और मासिक कष्ट होना। ठीक है जी गुरु जी। ऐसे गले में ऐसे देखो क्या हाल हो गया गले का, कैंसर कैसे ये फैल रहा है, ये बताया डॉक्टर साहब ने। जी गुरु जी। आप भी डॉक्टर हैं? एक खुद डॉक्टर है। वो खुद डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टरों के चक्कर में फंस के डॉक्टर साहब लोग तो क्या क्या बना दिया है, देख रहे हो? जी गुरु जी। ये बुरा हाल बनाया हुआ जी। और ये हाल कर दिया कि बच्ची अब खड़ी होकर चली भी नहीं सकती, चल नहीं सकती। सर मुंबई में दिखाए थे 1 साल पहले लगभग, इनको बोला था टीबी हो गई है, उसका ट्रीटमेंट चला। टीबी हो गई है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, टीबी नहीं हो गई है, इंसुलिन के कारण इनके रोग बने हैं। जी गुरु जी। जो आप लोग इनको इंसुलिन दिए हैं, जी। कितनी रहती थी डायबिटीज़? इनकी डायबिटीज लगभग 550-600 लगभग। आपने कैसे कह दिया डायबिटीज 550 रहती थी? सर खाने के बाद फास्टिंग जब करवाते थे तो। क्या फास्टिंग कराते थे? ग्लूकोज चेक कराते थे कि इंसुलिन? सर तो ग्लूकोज ही चेक होता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इंसुलिन बढ़ी हुई थी? जी यस। यही डॉक्टरों ने नाश कर रखा है, डॉक्टरों ने यही नाश किया हुआ है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं। रोग क्या बता रहे हैं कि डायबिटीज है, और डायबिटीज चेक नहीं करा रहे हैं, चेक क्या करा रहे हैं? ग्लूकोज। अगर डायबिटीज है तो रोग क्या है? इंसुलिन घटी होना या इंसुलिन बढ़ी होना? जी सर। यही रोग है ना। जी गुरु जी। और इंसुलिन चेक नहीं कराई और इलाज चल रहा है डायबिटीज का। चेक क्या करा रहे हैं? शुगर चेक माने ग्लूकोज चेक करा रहे हैं। ऐसे लोगों का सर पकड़ के दीवार में फोड़ देना चाहिए, पकड़ के, ऐसे डॉक्टरों के, जिनको यही नहीं पता, तमीज नहीं है जिनको रोग चेक करने की, वो इलाज क्या करेंगे? आपको टेस्ट कराना चाहिए था इंसुलिन, फास्टिंग और पीपी। आपको चेक कराना चाहिए था, सी पेप्टाइड टेस्ट कराना चाहिए था, जिससे चेक होता है कि इसको शुगर जो है, जिसको शुगर कह रहे हो डायबिटीज को, डायबिटीज इसकी टाइप 1 है या टाइप 2 है। आपने ये भी नहीं चेक कराया, लेकिन इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या है? आपको नष्ट कर देगी, सड़ा देगी, गला देगी बढ़ी हुई इंसुलिन। वही किया है इंसुलिन ने। ऑलरेडी इंसुलिन बन रही थी और ऊपर से आप इंसुलिन और ले रहे हैं, समझ रहे हो? हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आपका ध्यान वहाँ नहीं जाता
जहाँ जाना चाहिए। ठीक है, जी देख लीजिए जो इंसुलिन बढ़ी रही है उसके कारण कितने साइड इफ़ेक्ट आए हैं, ये शुगर के इलाज के बाद ही बढ़े हैं। पढ़ लीजिए, हाँ या ना देखो। भूख कम लगना, लीवर में सड़न, पैर कमजोर हो रहे, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में गलन, पैनक्रियाज में गलन, पेशाब करने में कष्ट होना, पेशाब रुक नहीं पाता, लंग्स सिकुड़ गए, श्वास लेने में कष्ट होना, रक्त पानी हो रहा, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ और याददाश्त कमजोर। और पढ़ लीजिए इंसुलिन के कारण क्या क्या कष्ट हुए बढ़ने के कारण, ये देखिए। मांस गलने लगा, आंतों में गलन, रेक्टम में घाव, आंखों में धुंधलापन, सुनकर समझने की क्षमता कम हो गई, घबराहट, बेचैनी बनी रहना, इंसुलिन इल्यूजन होना, भ्रम, कूल्हे गल गए, पीसीओडी की स्मृति। ये बढ़ी इंसुलिन के कारण है। ओवरी में सड़न, गर्भाशय में घाव और सिकुड़न। और डॉक्टर साहब ने क्या कमाल किया वही सुन लो। पहले डायबिटीज बताया और इंसुलिन लेने पर जब हड्डियां गलने लगी तो बोन टीवी बता दिया। ये है डॉक्टरों के खेल। यहां नहीं जाती मीडिया कि गिरेबान पकड़ ले डॉक्टर साहब का, कि डॉक्टर साहब जान से मारे दे रहे हो हजारों आदमी, काहे के लिए बने हो दैत्य बैठे हो। जितनी दुकानें चल रही डायबिटीज वाली सब फोर्जर हैं, 90% फोर्जर बैठे हुए हैं। डायबिटीज रोग बताते हैं और डायबिटीज का जो कारण है इंसुलिन घटना बढ़ना उसे चेक नहीं कराते। चेक कराते हैं शुगर, ग्लूकोज चेक कराते हैं। जो शुगर रेजिस्टेंस है, रोग है इंसुलिन कम ज़्यादा होना, उससे डायबिटीज होती है। समझ गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी और इनको एक प्रॉब्लम है। इतने नहीं, एक प्रॉब्लम क्या, 75 तो गिना दी हमने प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम रह गई, बता तो दिया। ऐसे किडनी जा रही है उसी तुम्हारी फर्जी इंसुलिन के कारण। कभी सोचा इतनी इंसुलिन कहाँ से आ रही दुनिया में, जो सबको पहले दे रहे हैं, नाभि में घुसेड़े दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं इतनी इंसुलिन? कभी सोचा है ये कहाँ पैदा हो रही, कौन से पेड़ पे, क्या घुसेड़े दे रहे हैं नाभि में, पता है? घुसेड़े जा रहे हैं। क्यों? डॉक्टर साहब के आगे लिखा है MBB फलाना ढिमाका, बड़े बड़े US रिटर्न, बड़ा भारी लिखा है, गिर पड़े पैरों में। डॉक्टर साहब बहुत बड़े हैं और डॉक्टर साहब गधे के बच्चे हैं नंबर 1 के, उन्हें पता ही नहीं कुछ ABCD। समझ गए? जी गुरुजी। यही हो रहा है दुनिया में। जो आदमी ईश्वर कृपा से ठीक हो सकता है, ईश्वर की प्रार्थना करने से, संकल्प करने से ठीक होता है, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखने से ठीक हो सकता है, उसके लिए मरे जा रहे हैं दवा इलाज कर करके। गलत पूजा पाठ करने के कारण मरे जा रहे हैं। गलत पूजा पाठ, मूर्ति रख ली, भगवान आ गए उसके अंदर। मूर्ति की पूजा की जाती है क्या? हम ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति की नहीं करते, ईश्वर की करते हैं। मूर्ति पूजा कब से होने लगी? वेद पढ़ लो उठा के पता लग जाएगा। हम देवत्व की पूजा करते हैं, ईश्वरत्व की पूजा करते हैं। जी गुरुजी। मूर्ति करते हो क्या? मूर्ति तो रखी दुकानों में तमाम। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है मूर्ति की, हम पूजा करते हैं तो एकदम गलत, उसी से नरक में जा रहे हैं सब। बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति के जो पूजन चल रहा है उसी के कारण नष्ट, भ्रष्ट और ठीक से प्राण प्रतिष्ठा होना रोगों कष्टों का कारण है। गुरुजी जब हम लोग यहाँ पर पहले टाइम आए थे, यहाँ से गए घर 3 तारीख को, फिर जब यहाँ आना हुआ 2 दिन पहले से इनका गुरुजी कान बहुत दर्द कर रहा है। कान बहुत दर्द कर रहा है इनका। किसका कान? इस सिस्टर का। पूछो, दर्द हो रहा है? पूछिए, पूछो मुड़ के, इनसे पूछो, अब इस समय दर्द हो रहा है? पूछिए। हो रहा है। उनके कान में समस्या नहीं है, यहाँ समस्या है।
समझ गए? यहाँ पे समझ, कोई कान में कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज है कि कहाँ कष्ट है ब्रेन के कारण। अभी कल ये वहाँ करिएगा, अभी तो पहले ऊर्जा नहीं उनके पास है। चलो वहाँ पे किसने किया हवन? मैंने किया। चलो जाओ हाथ पकड़ो उनका। इनकी सुन करके न समझने देने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए, प्रहार शुद्ध नष्ट कर दी जाए, आंखें बंद नष्ट की जाए, ऊर्जा प्रवेश कराई जाए, वनडे है उनके अंदर प्रवेश कराई जाए ऊर्जा, शिव सक्रिय कर दिए। सुन करके समझने की क्षमता जो बहुत कम हो गई बढ़ा दी जाए। जो मुल्ला मौलवियों की स्मृतियां सब भरी सब नष्ट कर दी जाए, प्रहार। सब झाड़ फूक टोना टुटका वालों ने ऐसा नरक किया, उस बदमाश डॉक्टर पर नरक करें। 90% डॉक्टर ऐसे ही हो गए। 10% इज्जत बचाए हुए हैं डॉक्टर। पूरा बोन मैरो तो पूरा सब दवा के कारण नष्ट हुआ है, पूरा बोन मैरो रीढ़ की हड्डी। यही डॉक्टर करते रहते कटर पटर। तो मशीनी इलाज चल रहा है, रोबोट की तरह। शुद्धि ऊर्जा प्रवाहित की जाए सब पूरी तरह। सक्रिय सुश्रुत। इनको लिटाओ, आँख खोलिए, लिटा दो इनको। लेट जाओ बेटा। पूरा कंकाल बना दिया पूरा। पैर सीधे करिए। इनका एक मृत क्या लिखा कहाँ? और पीछे का शरीर निकाला जाए जो मुर्दा हो गया, नष्ट करके सिर को खिला दी जाए। एक लाया जाए चैतन्य से, सक्रिय किया जाए, सब दर्द हटा दी जाए, नष्ट किया जाए शरीर। प्रहार शुद्ध। बीच के अंग से निकाला जाए इसको, इसको बाहर निकाला जाए, शिव नष्ट करके सिर को खिलाया, दोनों अंग जोड़ दिए जाए। पैर के नीचे ऊपर दोनों अंग जोड़े जाए, गंदगी हटा दी जाए, प्राइवेट पार्ट लगा दिया जाए इनका जब पूर्वज खा गए। बैलेंस शुद्धि। सर्जरी करके टांके लगा दो। लगा बैलेंस बताएगा। 5 बार बोले आप लोग ओम नमः शिवाय। फैला रहा है, वही फैला रहा है। जोड़ दिया जाए ऊपर से नीचे तक, पूरा कमर को नीचे तक, पैर के पंजों तक जोड़ दिया जाए, पूरा शरीर जोड़ दिया जाए जो कटा हुआ है। टाँके लगा दीजिए, लेपन बैलेंस। ओम ओम प्रहार। दोनों हथेली आपस में रगड़ें, अपने नेत्रों पे रखें, ऐसे 5 बार करें। खून फाड़ दिया जाए, गंदगी बाहर निकालिए। आंखों पे रखें, आंखों पे रखें, ऐसा कर लें। 3 बार करके आंख खोल लें, ऐसे 3 बार करो। खुश। अब उठो, आंख खोलो, अब उठिए।
अब स्वयं उठिए, कोई उठाए थोड़ा ना, आप ही को उठना है। उठ के बैठिए। वेरी गुड। अब बेटा इनका कल एक महावन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है असाध रोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी एक स्लिप मिलेगी आपको, तो कल एक महावन करिए सुबह, 1 दिवसीय महावन होता है। ठीक है, खुश प्रसन्न। नमस्कार।